हर बार धोखा हो जाता है। तो वो कोई क्रिकेटर भले आके ना करता हो, क्रिकेट का खेल भले आके ना करता हो, बट व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन, यू ड्रॉ अ लाइन। और मुझे आप बोल रहे हैं सीधी सी बात है भाई। जो आप बात कह रहे हैं किसी क्रिकेट, बट पता है क्या होता है हमारे यहाँ, फिर भी मैं देखता हूँ हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, इवन पाकिस्तान में भी जो क्रिकेटर्स हैं, वो एक लाइन लकीर खींच के कि क्या बोलना, बट वहाँ कुछ ऐसे हैं, इंक्लूडिंग शाहिद आफरीदी हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, बड़ नाम ऐसे बड़े, आई थिंक दे आर लूज कैनन्स। वो जब बोल देते हैं ना, वो भला कुछ कर नहीं पाते, मतलब नुकसान अपनी पता रोटी नहीं। चमका लेते हैं ना। एग्जैक्टली अपना तो चमका उनका लेते वही करना होता है। बाकी आप लोगों को पता लग ही गया होगा यार, पाकिस्तान में जो यूट्यूब चैनल्स हैं इतने सारे, वो इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। बड़े बड़े, और उसमें क्या है, उसमें स्पोर्ट्स नहीं, बड़े बड़े कोई नहीं, छोटे बड़े सब। छोटे बड़े इतने बड़े सब थे भी नहीं। हाँ। हमने बड़ा बनाया वो इतने बड़े थे ही नहीं यार। जब और क्या, जब जब तूफान आता है ना, जैसे वैभव सूर्यवंशी का आज तूफान आया, उसके सामने कोई भी आ जाए, फिर मतलब सब लपट गया। देखो मैं इस वैसे मामले में ना, ही मैं कभी छोटी वो ये नहीं रखता था कि, मुझे लगता था चलो यार सबका हक होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, सब खुश हो। मैं शायद एक अलग सोच का इंसान हूं, है ना। तो मतलब मैं छोटा होता था ना, बहुत छोटा था राहुल, तो जैसे मैं अपने फादर को मंदिर जाते देखता था, वो आरती, तो आप सीख लेते हैं। तो वो आरती जब खत्म करते थे तो वो मतलब डिफरेंट कहते हैं ना कि फलाना फलाना फलाना, बाद में कहते थे कि भाई ईश्वर तेरा सरबत दा भला होए, है ना, कि सबका भला हो। तो मैं छोटा था, मैं बूढ़ा बिन 5 या 6 साल का, तो मैं बोलता था सरबत दा भला होए, और कोई भी खुश रहे, अपनी तरफ से बोलता था, और कोई मतलब सब खुश रहें। एंड फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स मैं बोलता था। मेरी मेरी सोच डिफरेंट थी यार, मुझे लगता था नहीं यार, जिंदगी में सबको खुश रहने का अधिकार है, शायद एक आइडियल दुनिया में हम जिए, एक वक्त आए भाई राहुल भी खुश, आशीष भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश। नहीं लोग चाहते, भाड़ में जाए, नहीं चाहते तो नहीं चाहते तो ना चाहे। अरे मुझे आप एक बात बताओ, जो अब बात हो रही है, जो हम ठीक है अब इसको एक ये पॉलिटिकल नेशनल इशू ये वो सो सब बन जाएगा, और बनता है बन जाए, एक सिंपल सी चीज़ है, मुझे बस इस बात का गिला है, अल्टीमेटली किया वही जिसके लिए अक्सर हम बोलते हैं। अब बात ठीक है, आपके मुल्कों का अपना मसला है, मैं अपने मुल्क का एक सिटीज़न हूँ, कोई उस अपने मुल्क का होगा, ठीक है, जिसको जो मुझे जो लगेगा यार मेरे लिए मेरा देश मेरा मुल्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली अगर आप मेरे मुल्क में ऐसी ये दहशतगर्दी ये सब करोगे, ऑब्वियसली नो बडी। वैभव सूर्यवंशी ये वो नाम है कि जिसने इंडियन क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर बदल दिया। हाँ, इंडियन क्रिकेट ना सिर्फ इंडियन बल्कि दुनिया क्रिकेट ये बात समझती थी कि जब प्लेयर 20 से 25 साल का मैच्योर होता है वो तब परफॉर्म करता है, लेकिन ना भैया ना। आईपीएल 2025 के अंदर राजस्थान के 14 साल के लड़के सूर्यवंशी ने पहली दफा जब बैटिंग की तो उन्होंने पहली बॉल पर छक्का मार कर आउट हो गए, लेकिन इतनी खास परफॉर्मेंस न दी। लेकिन जैसे ही उनको दूसरा मौका मिला उन्होंने 35 बॉल पे 100 कर दिया। आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे फास्टेस्ट 100 2025 का, और ओवरऑल आईपीएल के मुकम्मल हिस्ट्री का दूसरी सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी के लिए वो है वरुण सूर्यवंशी, वो है वेबिनार सूर्यवंशी। विक्रांत गुप्ता कहना है कि वेबिनार सूर्यवंशी ने इंडियन क्रिकेट को मुकम्मल तौर पर चेंज कर दिया। आज से कई साल पहले जहां पर लोगों ने तेंदुलकर को देखा था कि तेंदुलकर ने परफॉर्म किया था डेब्यू के अंदर और वो आगे चलकर दुनिया क्रिकेट का नाम बना था, और वही परफॉर्मेंस दी है सूर्यवंशी ने। और ये बात तो तय हो गई है कि आज से 20-25 साल के बाद जैसे आज लोग तेंदुलकर को याद करते हैं वैसे ही लोग सूर्यवंशी को याद करेंगे, क्योंकि सूर्यवंशी ने जिस एज में बैटिंग की है, इस एज के अंदर इतनी फास्टेस्ट इनिंग खेलना टोटली अनबीटेबल है, इम्पॉसिबल है। क्योंकि राशिद खान के सामने, मोहम्मद सिराज के सामने ये दो दुनिया के नंबर 1 बॉल में शुमार होते हैं। इनको भी अगर किसी ने छक्के मारे हैं तो वह सूर्यवंशी। सूर्यवंशी ने एक ओवर में 30 रन मारे हैं, किसी आम बॉलर को नहीं, एक बड़े बॉलर को 30 रन मारना, वो भी T20 फॉर्मेट के अंदर, बहुत बड़ी बात है। इतनी फास्टेस्ट इनिंग खेली है, इतनी फास्टेस्ट कि अपनी टीम को मैच जितवा दिया। अगरचे राजस्थान रॉयल आईपीएल से बाहर हो गई है, लेकिन जो मैच खेला है उसके बाद राजस्थान रॉयल आईपीएल। लेकिन यार जो सौरव गांगुली ने बोला, अब मैं और आप क्या हैं? सौरव गांगुली तो क्रिकेट खेले हैं ना, उनके तो दोस्त भी हैं यार, उनकी इज्जत भी है।
अगर सौरव गांगुली कह रहे हैं कि यार ऐसे नहीं चल सकता बॉस, हर बार धोखा हो जाता है, तो वो कोई क्रिकेटर भले आके ना करता हो, क्रिकेट का खेल भले आके ना करता हो, बट व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन, यू ड्रॉ अ लाइन। और मुझे आप बोल रहे हैं सीधी सी बात है भाई। जो आप बात कह रहे हैं किसी क्रिकेट, बट पता है क्या होता है हमारे यहाँ, फिर भी मैं देखता हूँ हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, इवन पाकिस्तान में भी जो क्रिकेटर्स हैं, वो एक लाइन लकीर खींच के कि क्या बोलना, बट वहाँ कुछ ऐसे हैं इंक्लूडिंग शाहिद आफरीदी हो गए, जावेद मियांदाद हो गए, बड़ नाम ऐसे बड़े, आई थिंक दे आर लूज कैनन्स। वो जब बोल देते हैं ना, वो भला कुछ कर नहीं पाते, मतलब नुकसान अपनी पता रोटी नहीं चमका लेते हैं ना। एग्जैक्टली अपना तो चमका उनका लेते हैं। वही करना होता है। बाकी आप लोगों को पता लग ही गया होगा यार, पाकिस्तान में जो यूट्यूब चैनल्स हैं इतने सारे, वो इंडिया में बैन कर दिए गए हैं। और उसमें क्या है, उसमें स्पोर्ट्स नहीं, बड़े बूढ़े कोई नहीं, छोटे बड़े सब। छोटे बड़े इतने बड़े सब थे भी नहीं, हाँ। हमने बड़ा बनाया वो इतने बड़े थे ही नहीं यार। जब और क्या, जब तूफान आता है ना, जैसे वैभव सूर्यवंशी का आज तूफान आया, उसके सामने कोई भी आ जाए, फिर मतलब सब लपट गया। देखो मैं इस वैसे मामले में ना, ही- मैं कभी छोटी वो ये नहीं रखता था कि, मुझे लगता था चलो यार सबका हक होना चाहिए, सबका अधिकार होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, सब खुश रहो। मैं शायद एक अलग सोच का इंसान हूं, है ना, तो मतलब मैं छोटा होता था ना, बहुत छोटा था राहुल, तो जैसे मैं अपने फादर को मंदिर जाते देखता था, वो आरती, तो आप सीख लेते हैं, तो वो आरती जब खत्म करते थे तो वो मतलब डिफरेंट कहते हैं ना कि फलाना फलाना फलाना, बाद में कहते थे कि भाई ईश्वर तेरा सरबत दा भला होए, है ना, कि सबका भला हो। तो मैं छोटा था, मैं बूढ़ा बिन 5 या 6 साल का, तो मैं बोलता था सरबत दा भला होए, और कोई भी खुश रहे, अपनी तरफ से बोलता था, और कोई मतलब सब खुश रहें। एंड फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स मैं बोलता था। मेरी सोच डिफरेंट थी यार, मुझे लगता था नहीं यार, जिंदगी में सबको खुश रहने का अधिकार है, शायद एक आइडियल दुनिया में हम जिए, एक वक्त आए भाई राहुल भी खुश, आशीष भी खुश, मैं भी खुश, सब खुश। नहीं लोग चाहते, भाड़ में जाए, नहीं चाहते तो ना चाहे। अरे मुझे आप एक बात बताओ, जो अब बात हो रही है, जो हम ठीक है अब इसको एक ये पॉलिटिकल नेशनल इशू ये वो सो सब बन जाएगा, और बनता है बन जाए, एक सिंपल सी चीज है, मुझे बस इस बात का गिला है, अल्टीमेटली किया वही जिसके लिए अक्सर हम बोलते हैं। अब बात ठीक है, आपके मुल्कों का अपना मसला है, मैं अपने मुल्क का एक सिटीज़न हूँ, कोई उस अपने मुल्क का होगा, ठीक है, जिसको जो मुझे जो लगेगा यार मेरे लिए मेरा देश मेरा मुल्क ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और स्पेशली अगर आप मेरे मुल्क में ऐसी ये दहशतगर्दी ये सब करोगे, ऑब्वियसली नो बडी विल टॉलरेट। मैं उस इंसान को जानता हूँ या नहीं जानता हूँ जिसको आपने घुस के यहाँ पर इलीगली घुस के चोरों की तरह आके टेररिस्ट की तरह आए, मार दिया निहत्थे लोगों को, ठीक है, हु आर नॉट इक्विप्ड विद वो सब चीज़ें, बंदूकें ये वो सो, जो ट्रेंड नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है।